हैप्पी लाइफ सूत्राज में आप लोगों का फिर एक बार स्वागत है। तो आज हम अपना एक्सरसाइज का ये आखिरी वीडियो बनाने जा रहे हैं। आई मीन टू से दैट के ये लास्ट पार्ट है जब हम शुरुआत करते हैं वार्म अप से और प्राणायाम पे आके हम इसको खत्म करते हैं। इस हिसाब से ये आखिरी वाला है। जैसे किसी फिल्म के लिए उसका क्लाइमैक्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसके लिए एक्सरसाइज में यह प्राणायाम करना बहुत ही जरूरी होता है। तो हम इसमें कुछ 4 से 5 प्रकार के प्राणायाम करेंगे और यकीन मानिएगा जब आप इसको करेंगे तो आपका पूरा दिन बहुत ही एनर्जेटिक रहेगा, आप दिन भर पॉजिटिव रहेंगे। ये मेरा फेवरेट एक्सरसाइज है और जब आप इसको करेंगे तो ये आपका भी फेवरेट हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आपको इसको सिंपली इसी तरह से बैठना है। आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए और मैं इससे आपको सिर्फ एक एक बार करके बताने वाला हूँ और कोशिश कीजिएगा कि इसको आप 3-3 बार कीजिए, क्योंकि अगर इसको मैं 3-3 बार बताऊंगा तो ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। तो शुरुआत में हो सकता है कि आप एक एक बार करें, लेकिन इसको आप 3-3 बार करेंगे तो ये ज्यादा अच्छा रहेगा। तो सबसे पहले हम करते हैं भस्त्रिका। देखिए, उसके लिए हमको अपने दोनों हाथों को इस तरह से साइड में ले आना है और हाथों को इस तरह से बंद करना है। अपनी उंगलियों से अपनी हथेलियों को इस तरह से प्रेस करना है, तो ये एक तरह से एक्यूप्रेशर का भी काम करेगा और आपके ब्लड सर्कुलेशन को एक्टिवेट करें। तो इस तरह से आपको इसको पकड़ना है, अपनी आंखें बंद रखनी है। ये एक्सरसाइज करते हुए खास आपको ध्यान रखना है कि अपनी आंखें बंद होनी चाहिए। तो आंखें बंद कीजिएगा, हाथ इस तरह से दोनों साइड में मुट्ठी बंद। सांस को भरते हुए ऊपर जाना है और सांस को जोर से छोड़ते हुए नीचे आना है। ठीक है। समझ में आया? सांस को भरते हुए ऊपर गए और सांस को जोर से आपको नीचे की ओर छोड़ना है। ऑक्सीजन आपके बॉडी में बहुत अच्छे से अंदर जाएगा, फिर कार्बन डाइऑक्साइड पूरा बाहर आ जाएगा। ठीक है ना? इसको 3 बार करना है आपको। चलिए मैं एक बार आपको करके बताता हूँ। आंखें बंद, उंगलियों को इस तरह से दबाना है अपने पंजों पे। जनरली मैं इसे 21 बार रिपीट करता हूँ, आप भी कर सकते हैं। तो 21 के आपको 3 सेट करने हैं। ठीक है। उसके बाद जो एक्सरसाइज है, जो प्राणायाम है, उसको कहेंगे कपालभाति। वैसे तो आप लोगों ने देखा ही होगा स्वामी रामदेव जी को करते हुए। इसके लिए आपको हाथ इस तरह से अपने घुटनों पे रखने हैं सीधे। आप इस तरह से भी रख सकते हैं चिन्ह मुद्रा में। इसमें आपको क्या करना है, आंखें आपकी बंद ही रहेगी, सिर्फ सांस को आपको छोड़ना है। अंदर जाती ही सांस अपने आप चली जाएगी। ठीक है। आपको सांस छोड़ते जाना जोर जोर से, और उसमें आपको अपने बॉडी को नहीं पूरा इन्वॉल्व करना है, सिर्फ पेट आपका इसमें हिलेगा। देखिए किस तरह से।
सिर्फ सांस को बाहर छोड़ना जोर से, और आपका सिर्फ पेट हिलेगा, ना कि पूरी बॉडी। शुरू करें। शुरू में आप इसको 50-50 रिपीटेशन कर सकते हैं। 50 बार सांस को आपको छोड़ना है, अंदर जाने वाली सांस अपने अंदर आएगी। उसके लिए आपको कोई प्रयास नहीं करना है, पेट के ऊपर ध्यान दीजिएगा, है ना। चलिए एक बार और रिपीट करते हैं। शुरुआत में आप अपनी आंखें खुली रख के इसको देखिएगा। उसके बाद आपको जब प्रैक्टिस हो जाएगा तो आपको आंखें बंद करके ही इस एक्सरसाइज को करना है, ठीक है ना। समझ में आया आपको? आंखें बंद करके करनी। उसके बाद में हम करेंगे नाड़ीशोधन। इसके लिए आपको देखिए अपनी 2 उंगली को इस तरह से अपने अंगूठे में दबाना है, इस तरह से। हथौलिया को इस तरह से अपने घुटनों पर रखेंगे, आंखें बंद, सारा ध्यान अपनी सांसों के ऊपर। इसमें आपको क्या करना है एक बार देख लीजिए। अंगूठे से अपनी बाएं वाले नाक को बंद करेंगे, ठीक है। सॉरी, ये हमारा हो गया दाएं वाले को बंद करेंगे और बाएं वाले से लंबी और गहरी सांस अंदर लेंगे। पेट अपना बाहर आएगा, जब सांस अंदर जाएगी फूल जाएगा, और जब बाहर छोड़ेंगे तो पेट भी नीचे की ओर चला जाएगा, ठीक है। इसको आप 5 बार 10 बार इस तरह से कर सकते हैं। पहले लेफ्ट नोस्ट्रिल से कीजिएगा, ठीक है। शुरू करें। पांच बार सांस आपको अंदर लेने हैं, उसी आंख से आपको बाहर छोड़नी, बाद में चेंज करेंगे।
आप 5 बार 10 बार जितनी बार भी रिपीट कर सकते हैं। अब हम राइट से सांस लेंगे और राइट से ही छोड़ेंगे। लंबी और गहरी सांस आपको लेनी है। अपना सारा ध्यान अपनी सांस के गति के ऊपर रखना है। पांच बार राइट नोस्ट्रिल से सांस अंदर ली और राइट नोस्ट्रिल से ही सांस को बाहर छोड़ दिया। इसको नाड़ी शोधन कहते हैं। नाड़ी शोधन के बहुत सारे प्रकार हैं। आप इसको करेंगे तब भी काफी हेल्पफुल रहेगा ये। ठीक है, हमने भस्त्रिका कर लिया, हमने कपालभाति की, नाड़ी शोधन किया। अब चौथी एक्सरसाइज में हम करेंगे। इसको आप 3-3 बार रिपीट कीजिए। शुरुआत में नहीं कर पा रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे इसको आपको 3-3 बार रिपीट करना है। तो चलिए अब हम करते हैं अनुलोम विलोम। नाम तो आपने सुना ही होगा। नहीं, अपने अंगूठे से अपनी पहली उंगली को इस तरह से दबाना है, दोनों हाथों में इस तरह से, और घुटनों पे रखना है अपने पैर। एक लंबी गहरी सांस अंदर लेनी है, बाहर छोड़नी है। लंबी गहरी सांस अंदर और फिर बाहर। आंखें बंद। राइट साइड वाले नाक को दबाएंगे, नॉस्ट्रिल्स को। ठीक है, लेफ्ट से सांस अंदर लेंगे और फिर राइट से छोड़ेंगे। एक बार देख लीजिए। इस उंगली से रिंग फिंगर से लेफ्ट वाली नोस्ट्रिल को बंद करेंगे और लेफ्ट से जो सांस हमने ली थी उसको राइट से छोड़ देंगे। ठीक है, इसको बंद रखते हुए राइट से सांस लेंगे और लेफ्ट से छोड़ेंगे। राइट को बंद करेंगे और लेफ्ट से सांस छोड़ेंगे। यहाँ पे आपका एक साइकिल कंप्लीट होगा। ठीक है, लेफ्ट से अंदर ली, फिर राइट से छोड़ा, राइट से अंदर ली और लेफ्ट से छोड़ा। ठीक है, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे आपको ये बहुत इजी लगने लग जाएगा और आपको बहुत मजा आने वाला इसको करते हुए। राइट को बंद कर दिया, आंखें बंद, अपना सारा ध्यान अपनी सांसों के ऊपर। लेफ्ट साइड से सांस को अंदर भरना है, राइट साइड से बाहर छोड़ा, अब राइट साइड से फिर सांस को अंदर भरेंगे।
समझ में? फिर एक बार देख लीजिए, इसको भी आपको 5 बार करेंगे, 3 बार। रीढ़ की हड्डी सीधी रखनी है, सारा ध्यान आपको अपनी सांसों पर रखना है। ठीक है, लेफ्ट से अंदर, फिर लेफ्ट को बंद करना है, राइट से बाहर, फिर राइट से सांस को अंदर भरेंगे और लेफ्ट से छोड़ेंगे। एक साइकिल कंप्लीट होगा। इस तरह से आपको 5 साइकिल करनी है और हर बार इसको 3 बार आपको रिपीट करना है। ठीक है, तो अनुलोम विलोम हमने कर लिया। इसके बाद हम अपनी आखिरी एक्सरसाइज करेंगे जिसका नाम है, नाम ही भूल गया मैं, चलिए करके बताता हूं। आपको क्या करना है, नाक को कान को इस तरह से बंद करना है। हाथों की उंगली आपके चेहरे पे रहेगी। लंबी और गहरी सांस लेनी है। लंबी और गहरी सांस लेनी और इस तरह से कान को बंद करके आपको उसको बाहर छोड़ना। ठीक है, इसको भी आप 5 बार कर लीजिएगा। कान को बंद करना है, अपनी अंगूठे से उंगलियां चेहरे पे, लंबी गहरी सांस अंदर, तो इस तरह से आपको ये सारी एक्सरसाइज करनी है। हाँ, इसका नाम याद आया मुझे, इसको कहते हैं भ्रमरी। ठीक है, तो प्राणायाम में आपको ये 5 एक्सरसाइज जरूर करनी है। भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, कपालभाति, नाड़ी शोधन और ये भ्रमरी। तो चलिए
करते रहिए और अपने दिन को एंजॉय कीजिए।